अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आज एक हम नए कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, लेकिन इतने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं तो एक आउटलाइन देना चाह रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ पहले टॉपिक की कवर कर ली है। अच्छा, बिल्कुल पहली क्लास में चलते हैं। पहली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हाँ, अच्छा, जो हमारा टॉपिक जो अभी चल रहा है उसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट को किस किस तरह क्लासीफाई किया जाता है। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको बताया था कि कॉस्ट जो है नेचर के हिसाब से क्लासीफाई होती है, यानी कुछ कॉस्ट कहलाती है मटेरियल कॉस्ट, कुछ कहलाती है लेबर और कुछ कहलाती है एक्सपेंसेस। फिर हमने पढ़ा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हिसाब से भी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जैसे हमने पढ़ा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये सब हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, यानी कुछ कॉस्ट कंट्रोल हो सकती है, कुछ नहीं हो सकती। मैं अपने लेबर्स को बोलूँगा जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करेंगे तो कॉस्ट बचेगी। मैं अपना जो मटेरियल है वो सस्ता मंगवाऊंगा या मटेरियल को वेस्ट कम करूँगा तो मटेरियल की कॉस्ट बच जाएगी। तो कॉस्ट, ये कॉस्ट होती है अनकंट्रोलेबल और कुछ कॉस्ट होती है अनकंट्रोलेबल। जैसे रेंट हो गया, रेंट इज़ अनकंट्रोलेबल, आपको रेंट तो देना ही पड़ेगा। और फिर एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट, एक होती है पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक प्रोडक्ट को बनाने में लगती है, मेक करने में लगती है, बाय करने में लगती है। उसमें मैंने आपको सोलर पैनल की एक एग्जांपल भी दी थी। क्या पढ़ा था हमने? मेक करने में और बाय करने में। और पीरियड कॉस्ट क्या होती है? वो पीरियड कॉस्ट जो टाइम के हिसाब से होती है और डायरेक्टली एलोकेटेड नहीं होती प्रोडक्शन के हिसाब से। ये हमने पहली क्लास के अंदर सब कवर कर लिया था। फिर उसके बाद जो है ना हम अगली क्लास की तरफ गए थे। फिर उसके बाद हम कहाँ गए थे? अगली क्लास की तरफ। अगली क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट बिहेवियर पैटर्न्स। ये हमने एक पढ़ा था, ये बड़ा एक टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। इसके अंदर हमने कौन कौन सी कॉस्टें पढ़ी? वेरिएबल कॉस्ट पढ़ी, वीसी का मतलब वेरिएबल कॉस्ट है। फिर हमने पढ़ी फिक्स कॉस्ट, फिर हमने पढ़ी सेमी वेरिएबल कॉस्ट पिछली क्लास के अंदर, और फिर हमने पढ़ी थी स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। इन सब के अंदर दो चीज़ें आती हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स टोटल, फिर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट टोटल में और फिर पर यूनिट, और स्टेप्ड फिक्स कॉस्ट। फिर इसके हमने प्रॉपर ग्राफ्स भी बनाए और उसको प्रॉपर्ली हमने समझ लिया। ठीक है, अब हमारी एक क्लासिफिकेशन बाकी है और इंशाल्लाह फिर ये टॉपिक एंड हो जाएगा। और वो क्लासिफिकेशन हमारी क्या है? वो क्लासिफिकेशन क्या है? वो क्लासिफिकेशन है हमारी कौन सी? सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, और वो क्लासिफिकेशन है हमारी डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये है हमारी क्लासिफिकेशन। इस डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को पढ़ने के लिए, इस डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट की क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें पहले एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उसको हम बोलते हैं कॉस्ट यूनिट। उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट यूनिट। उसकी तरफ चलते हैं। अच्छा, कॉस्ट यूनिट। अच्छा, इतनी देर से हम लोग एक कॉस्ट पर यूनिट तो पढ़ ही रहे हैं। कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है वो पढ़ रहे हैं। अच्छा, कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या होता था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। यही पढ़ रहे थे ना कब से? फिक्स कॉस्ट टोटल कॉस्ट यानी 8,000 रुपये ऊपर लिखते थे और नीचे जो भी यूनिट्स बन जाते थे वो लिख देते थे। ठीक है, एक छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं ताकि ये फॉर्मूला भी हमारा एक पक्का हो जाए। अच्छा, इस फॉर्मूले को करने के लिए हम क्या करेंगे? इससे पहले हमारी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 2000। ठीक है, और पिज़्ज़ाज प्रोड्यूस कितने? 400। तो टोटल कॉस्ट नीचे आ गई, जितने पिज़्ज़ा बनाया वो आ गया। तो 2000 डिवाइड बाय 400 कितना आ गया? डॉलर कितना? $5 आ गया। कितना आ गया? $5। फिर 2400 डिवाइडेड बाय 450। टोटल कॉस्ट दूसरे केस में थी 2400 और हमने पिज़्ज़ा बनाया 450। तो 2400 डिवाइडेड बाय 450 तो कितना आ गया? ये 5.33। तो ये हो गया हमारा $5 और ये हो गया $5.33। ये कॉस्ट पर यूनिट थी। तो कॉस्ट पर यूनिट ना बहुत ज़रूरी होती है हमारे बिजनेस के लिए। कॉस्ट पर यूनिट हमें हेल्प करती है सेलिंग प्राइस डिसाइड करने के लिए। क्योंकि देखो, अगर एक पिज़्ज़ा पे मेरी कॉस्ट लग रही $5, तो क्या मैं उस पिज़्ज़ा को 5 से ज़्यादा बेचूंगा या 5 से कम पे बेचूंगा? भाई, अगर मुझे खुद बनाने में या खुद बाय करने में $5 लग रहे हैं तो मैं उसको जाहिर सी बात है महंगा बेचूंगा ताकि मुझे कुछ प्रॉफिट मिले। मैं चाहूँगा कि वो $6 का बिके, $7 का बिके, $10 का बिके, $15 का बिके, लेकिन 5 से ज़्यादा ही चाहूँगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मालूम भाई मैंने $5 का लिया है और मैं $3 का भेज दूँगा। इससे तो मेरे को नुकसान हो जाएगा $2 का।
तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस कॉस्ट पर यूनिट को इसलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम सेलिंग प्राइस को डिटरमाइन कर सकें। अच्छा, लेक्चर को आगे जाने से पहले मुझे पता है आप लोगों के दिल के अंदर फेफड़ों के अंदर पता नहीं कहाँ से एक सवाल उठ के आ रहा है जो मेरे से पर्सनल है थोड़ा। और वो सवाल ये है कि सर पिछले लेक्चर तक तो आपके बड़े अच्छे बाल बने हुए थे, मतलब अच्छे तो नहीं थे लेकिन बने हुए थे बाल, तो बाल बने हुए थे, ये अचानक से सर आपके बाल कहाँ उड़ गए, आपके बाल कहाँ चले गए, फुल गंजे वंजे हो गए आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको बता दूं, इस सवाल का आंसर दे दूं मैं कि मैं हज पे गया हुआ था बीच में, और लेक्चर जब चल रहे थे तो वहाँ पे मैं हज पे गया था अल्लाह के करम से। तो हज पे जाने के बाद मुझे गंजा कराना पड़ा हज की अरकान को पूरा करने के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम गंजा हूँ मैं भी, तो ये बताना था आप लोगों को। और दूसरा ये है कि हज पे जाके मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए दुआ भी की कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इनके भी जितने स्टूडेंट्स हैं, बल्कि किसी के भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, अल्लाह में उसको जल्द से जल्द इसी से क्वालिफाइड बनाए और एक अच्छी प्रोफेशनल लाइफ गुजारने की और अच्छी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करवाए। तो आप सबके लिए मैंने दुआ की। तो इस सवाल का आंसर मैंने दे दिया है। तो हर अब लेक्चर के बीच में सोचते नहीं रहना कि भाई सर के बाल कहाँ चले गए। ठीक है, इंशाल्लाह थोड़े दिनों में आ जाएंगे। अब चलते हैं कॉस्ट पर यूनिट की तरफ। कॉस्ट यूनिट क्या होता है? अच्छा, सीधी ज़बान में बोलूँ, कॉस्ट यूनिट क्या होता है? जो चीज़ बिजनेस सेल कर रहा है, जो चीज़ बिजनेस सेल करता है। अब कैलिफोर्निया की जो एग्जांपल ले रहा था मैं, कैलिफोर्निया में पिज़्ज़ा करे जा रहा था। तो कैलिफोर्निया का जो कॉस्ट यूनिट है वो आप बताओ क्या है? कैलिफोर्निया का कॉस्ट यूनिट क्या है? खुद बताओ, सोचो। क्या बेचता है कैलिफोर्निया? पिज़्ज़ा बेचता है। तो जब पिज़्ज़ा बेचता है तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या हुआ? क्या हुआ? दिल से आवाज़ आनी चाहिए, दिल से। पिज़्ज़ा हुआ। तो एक ट्रिक याद कर लो, जो चीज़ बेच रहे हैं वो हमारा क्या है? कॉस्ट यूनिट है। जो चीज़ बेच रहे हैं वो हमारा क्या है? कॉस्ट यूनिट है। अच्छा, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हमारे पास इंडस्ट्री है कोल माइनिंग की। मैंने कोल माइन कर रहा हूँ भाई। मैंने सोच लिया बलूचिस्तान के अंदर से कोल निकालना है भाई, पाकिस्तान को ज़िंदगी में आगे लेके जाना है, बलूचिस्तान के अंदर कोल निकाल के बेचना शुरू करना है। तो बलूचिस्तान के अंदर जब मैं कोल निकालूंगा तो उस कोल को क्या कर दूंगा? सेल कर दूंगा। तो उस कोल को जब मैं सेल करूंगा तो पर टन के हिसाब से करूंगा, पर केजी के हिसाब से करूंगा। तो मेरा कॉस्ट यूनिट क्या होगा? मेरा कॉस्ट यूनिट होगा कोल पर टन। तो जो चीज़ सेल कर रहे हैं, क्या बोला मैंने? जो चीज़ सेल कर रहे हैं वही कॉस्ट यूनिट होती है। शुगर मिल है भाई, मेरी शुगर मिल, फुल अमीर आदमी हूँ, शुगर मिल है पूरी, मेरी शुगर मिल बनाई हुई है मैंने। अच्छा, शुगर मिल बनाई क्यों बनाई है? ताकि इसी के लेक्चर भेजूँ? नहीं। शुगर मिल क्यों बनाई है? ताकि सीमेंट बेचूं? नहीं। शुगर मिल क्यों बनाई है? भाई शुगर बेचने के लिए बनाई है यार, सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? शुगर बेचने के लिए बनाई है। तो कॉस्ट यूनिट क्या होगा? हाँ बताओ, कॉस्ट यूनिट क्या होगा? कॉस्ट यूनिट होगा, अच्छा पर क्विंटल लिखा हुआ है यहाँ पे। क्विंटल जो है ना, 1 kgs वगैरह की, 1 kg का वो होता है, 10 kg के अंदर शायद 1 क्विंटल आता है। तो क्विंटल भी इसी को बोलते हैं। तो यार चलो मैं क्विंटल भी नहीं बेच रहा भाई, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल वर्ड है। तो पर केजी के हिसाब से बेच दूंगा भाई। आप मार्केट में लेने जाते हो ना, शुगर लेने गए हो कभी? शुगर लेने जाते हो तो इतनी ज़रा मिलती है भाई, 1 kg की जो है ना, कोई 1 kg की 1000 की 1 kg की शुगर मिल जाती है। तो शुगर मिल जब है तो क्या बेचना है? शुगर। तो पर केजी के हिसाब से शुगर बिक रही है। टेक्सटाइल मिल, अच्छा टेक्सटाइल का क्या काम होता है? टेक्सटाइल का काम होता है कपड़े बनाना। क्या काम होता है? कपड़े बनाना। अच्छा, कपड़े बिकते हैं मीटर के हिसाब से, यानी 1 मीटर कपड़ा 1000 का, 2 मीटर कपड़ा 2000 का। तो टेक्सटाइल मिल जो है वो जब कपड़े बनाती है, जब बेचती है, जब कपड़े बेचती है तो उसकी कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगी? पर मीटर क्लॉथ। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यानी 1 मीटर क्लॉथ वो मार्केट में बेचेगी तो उसकी कॉस्ट यूनिट हो गई। तो एक चीज़ याद रख लो बस, सीधी बात है, जो चीज़ सेल कर रहे हैं वही है। अच्छा, पेपर मिल बनाई है, पेपर मिल खोल ली, किस लिए खोली है? पेपर बेचने के लिए या कुछ और, साबुन बेचने के लिए खोली है? क्या बेचने के लिए खोली है? कुर्सियाँ बेचने के लिए खोली है? नहीं, पेपर मिल बनाई तो सर सीधी बात है, पेपर बेचने के लिए खोली होगी हमने। तो जब पेपर बेचने के लिए खोली तो हमारा प्रोडक्ट पेपर है जिसको मैं बेचूंगा, तो हम पर केजी के हिसाब से पेपर बेचते हैं भाई।
1 kg फर्स्ट करो हमने 5,000 रुपये का लेते हैं हम लोग, या 5,000 रुपये का देते हैं, तो पेपर मिल, तो कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा हमारा, पेपर पर केजी। ओहो भाई स्टील मिल खोल ली भाई, स्टील मिल खोल ली हमने जो है ना साबुन बेचने के लिए, स्टील मिल खोली हमने लैपटॉप बेचने के लिए। नहीं भाई सर कैसी बातें कर रहे हैं आप, स्टील मिल खोली हमने स्टील बेचने के लिए। स्टील बेचूंगा किस तरह, पर टन के हिसाब से। भाई पर टन स्टील जो है ना मेरे यहाँ पे बिकता है 5 लाख रुपए का, तो पर टन के हिसाब से बेच रहा हूँ, तो मेरा कॉस्ट यूनिट भी क्या हो जाएगा, स्टील पर टन। वाटर भाई वाटर सप्लाई, पानी बेच रहा हूँ, दुनिया भर में पानी प्रोवाइड कर रहा हूँ, वापडा हूँ मैं, वापडा। तो मैं क्या बेच रहा हूँ, वाटर। तो मेरा कॉस्ट यूनिट क्या होगा, वाटर। लेकिन पर जैसे यहाँ पे इसने लिखा है पर 1000 लीटर, आप पर लीटर भी बोल सकते हो, यानी 1 लीटर वाटर जो है हम लोग 300 रुपीज़ में सप्लाई कर देते हैं। पावर भाई के इलेक्ट्रिक भाई वाले हमारे पावरफुल। के इलेक्ट्रिक क्या बेचता है, साबुन बेचता है। के इलेक्ट्रिक क्या बेचता है बताओ ना। के इलेक्ट्रिक पिज़्ज़ा बेचता है, नहीं। के इलेक्ट्रिक क्या बेचता है, के इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी बेचता है, हमें इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है। तो जब वो इलेक्ट्रिसिटी सेल करता है तो वो किस तरह सेल करता है, आपके मीटर के अंदर हमने पढ़ा था, मीटर के अंदर किस तरह चल रहा होता है, पर यूनिट आ रहा होता है या पर किलो वाट आवर्स आ रहा होता है। तो वो उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, जिस तरह वो सेल कर रहा है। तो इलेक्ट्रिसिटी पर किलो वाट आवर्स। तो क्या बात पता चली, जो चीज़ सेल कर रहे हो वही कॉस्ट यूनिट होगा। अच्छा अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अच्छा ये है माइक्रोचिप मैन्युफैक्चरर। माइक्रोचिप मैन्युफैक्चर क्या कर रहा है, माइक्रोचिप बना रहा है, तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, हाँ भाई सही सोचा, जो चीज़ बेच रहे हैं वही, यूनिट ऑफ माइक्रोचिप। ट्रेन ऑपरेटर भाई, ट्रेन वाला क्या करता है, आपको इधर उधर पहुंचाता है, तो पर किलोमीटर के हिसाब से पैसे चार्ज करता है। किस तरह वो आपको सर्विसेज देता है, किलोमीटर के हिसाब से। यानी कराची से लाहौर अगर 100 किलोमीटर है तो वो बोलेगा भाई 1 किलोमीटर के मैं 1000 रुपये लूँगा, तो ये 10,000 रुपये बन जाएंगे। इस तरह कराची से स्कर्दू जाना है 5000 किलोमीटर, तो फिर वो उससे ज़्यादा चार्ज करेगा। तो ट्रेन ऑपरेटर किस तरह पैसे ले रहा है भाई, किलोमीटर के हिसाब से। जितने ज़्यादा किलोमीटर ट्रैवल करोगे उतने ज़्यादा उसको पैसे देने पड़ेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट के हिसाब से चार्ज करते हैं पैसे। यानी अगर एक स्टूडेंट है फुल टाइम तो उससे हम जो है ना पर सेमेस्टर 2-3 लाख रुपए ले लेंगे। तो यूनिवर्सिटी क्या सेल कर रहे हैं, कोर्सेज सेल कर रहे हैं। अच्छा कोर्सेज भी हो सकता है, फुल टाइम स्टूडेंट लिखा हुआ है, कोर्सेज भी हो सकता है, उसका कॉस्ट पर यूनिट। फिर रेस्टोरेंट्स आपको क्या करते हैं, मील सर्व करते हैं, खाना देते हैं, तो इसका कॉस्ट पर यूनिट क्या हो गया, मील सर्व्ड। यानी 1 मील सर्व करेंगे तो और पैसे मिलेंगे, 2 करेंगे तो और पैसे मिलेंगे। बेकरी के अंदर मिलती, अच्छा ब्रेड मिलती है, बहुत सारी चीज़ें मिलती है। अच्छा प्रोडक्ट्स के हिसाब से भी होता है, अगर बेकरी के अंदर ब्रेड मिल रही है तो उसका कॉस्ट पर यूनिट ब्रेड भी होगा। अगर बेकरी के अंदर बिस्किट्स मिल रहे हैं तो उसका 1 kg ऑफ बिस्किट्स भी हो सकता है। तो अगर एक बिजनेस के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जो सेल कर रहा है उसके अलग अलग कॉस्ट पर यूनिट निकल आएंगे। अच्छा जी बेहतरीन हो गया, समझ आ गया। अच्छा अब एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, अब आप बताओ, ऑयल रिफाइनरी है, ऑयल रिफाइनरी सेल करती है पेट्रोल। क्या सेल करती है, पेट्रोल। तो इसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, सोचो थोड़ा सा, सोचो क्या होगा, क्या सेल कर रही है, पेट्रोल सेल कर रही है तो पेट्रोल ही होगा। तो हम क्या लिखेंगे, पेट्रोल पर लीटर, यानी 1 लीटर का कितना पेट्रोल आ रहा है। सीमेंट फैक्ट्री लगा हुई है तो क्या कर रही है, वो सीमेंट बेच रही है, तो सीमेंट पर केजी, यानी एक केजी का कितने का सीमेंट है। डेयरी भाई, दूध की दुकान पे गए हो नहीं गए हो, दूध वाले को बोलते नहीं हो भाई 1 लीटर दूध दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, बोलते हो ना जाके। दूध की दुकान में अम्मी भेज देती हैं भाई, अम्मी उस बोलती हैं जल्दी दूध लेके आओ, तो दूध की दुकान में 220 रुपये पर लीटर, 220 रुपये पर लीटर चल रहा है अभी कराची के अंदर। तो वो दूध की दुकान वाला क्या कर रहा है, दूध बेच रहा है, तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, उसका कॉस्ट यूनिट होगा मिल्क पर लीटर। फिर हमारे पास आता है फर्नीचर फैक्ट्री क्या कर रही है, फर्नीचर बना रही है, क्या सेल कर रही है, फर्नीचर। तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या होगा, फर्नीचर। अच्छा फर्नीचर को भी अलग तरह एक सेट्स के हिसाब से भी सेल किया जाता है, और केजीज के हिसाब से नहीं किया जाता, तो पर सेट के हिसाब से सेल किया जाता है। तो हम लिख देंगे फर्नीचर पर सेट, यानी अगर आपने इस चेयर्स वगैरह का सेट लिया तो उसके हिसाब से। अच्छा फर्नीचर के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, बेड्स अलग मिलते हैं और चेयर्स अलग मिलती हैं,
फिर चेयर्स भी अलग अलग तरह की होती हैं, तो फिर हर इसके लिए अलग कॉस्ट यूनिट निकलता है, यानी पर बेड अलग होगा, फिर पर चेयर अलग होगा, फिर पर फर्स्ट करो फैंस दे रहे हैं पर फैंस अलग होगा, पर एक होती है फॉल्स सीलिंग, तो पर फॉल्स सीलिंग यानी जो सीलिंग होती है वो फॉल्स करके अच्छी सी बनाई जाती है, जैसे यहाँ पे भी बड़ी अच्छी सी बनी हुई है, तो फॉल्स सीलिंग। तो इस तरह अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं तो फिर हर प्रोडक्ट का एक कॉस्ट यूनिट होता है। जैसे अभी हमने बेकरी के अंदर पढ़ा था, बेकरी के अंदर अगर ब्रेड मिल रही है तो पर ब्रेड होगा एक कॉस्ट यूनिट, और अगर बिस्किट्स मिल रहे हैं तो पर बिस्किट्स होगा, अगर चिप्स मिल रहे हैं तो पर चिप्स हो जाएगा। तो बेकरी के अंदर भी अलग अलग तरह के होते हैं। फिर आता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस क्या करेगी, प्रिंटेड बुक्स बनाएगी। प्रिंटेड बुक बनाएगी तो वो बोलेगी भाई 10 रुपये पर पेज, तो उसको हम क्या बोल देंगे, पर पेज के हिसाब से चार्जेस होंगे। बेवरेजेस फैक्ट्री, बेवरेज का मतलब जो सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह बनाती हैं, जैसे हमारी पेप्सी है, कोला नेक्स्ट है, तो ये क्या बनाती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो क्या सेल कर रही है, सॉफ्ट ड्रिंक सेल कर रही है, तो ये इसका किस तरह हो जाएगा, सॉफ्ट ड्रिंक पर बॉटल, या पर 250 ml भी लिख सकते हो, या 1 लीटर भी लिख सकते हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमने बस एक चीज़ सोचनी है, जो चीज़ हम बना रहे हैं वो ही आ जाएगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरर है, वो क्या सेल कर रहा है, लैपटॉप्स, तो पर लैपटॉप क्या हो जाएगा, इसका कॉस्ट यूनिट हो जाएगा, यानी एक लैपटॉप कितने का मिल रहा है। बार्बर शॉप, पर हेयर कट या पर पर्सन, यानी एक पर्सन पे कितने रुपए चार्ज करते हैं। जैसे मेरा बार्बर जो है 500 रुपीज़ लेता है कट कराने के, तो खैर अभी तो मेरा कट नहीं हो सकता, मेरे इतने अच्छे बाल हुए हैं, कट अभी कोई कर नहीं रहा मेरा, ठीक है। फिर एन आर्टिस्ट, आर्टिस्ट किस तरह होगा, आर्टिस्ट क्या सेल करता है, पेंट सेल करता है, तो पर पेंट, बेहतरीन। हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल में बेड के हिसाब से चलता है, यानी अगर आप एक बेड ले रहे हो तो उसके हिसाब चार्जेस होंगे, 2 ले रहे हो तो उसके हिसाब चार्जेस होंगे, तो हॉस्पिटल के अंदर आ जाएगा पर बेड, ठीक है। अकाउंटेंट, अकाउंटेंट जो है ना, अकाउंटेंट आवर्स के हिसाब से काम करते हैं, यानी अगर आपकी कंपनी के अंदर उसके अंदर 1 आवर लग गया तो उसके हिसाब चार्जेस होंगे। तो हम अगर आपको अपनी सर्विसेज दे रहे हैं तो पर आवर के हिसाब से होती हैं, या पर प्रोजेक्ट भी होता है कभी कभी, पर आवर। जैसे फ्रीलांसर्स जो अकाउंटेंट्स होते हैं ना, वो आवर्स के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। तो बस ये कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस के हिसाब से आप लोग को सोचना है, सही है, कि किस तरह कॉस्ट यूनिट निकलती है। अच्छा, अब चलते हैं माइक्रो, इसको हम देख लेते हैं। ये है, अच्छा ये बताना, ये कॉन्सेप्ट है कि एक ही मैन्युफैक्चर यानी एक ही कंपनी के बहुत सारे कॉस्ट यूनिट्स भी हो सकते हैं। क्यों, जैसे मैंने आपको समझाया था, बेकरी के अंदर क्या है, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, बहुत अलग अलग प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, तो बेकरी के अंदर अगर वो, उसका एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है ब्रेड के हिसाब से, उसका एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है, क्या कहते हैं, ब्रेड के हिसाब से भी हो सकता है, उसका एक कॉस्ट यूनिट हो सकता है आपका बिस्किट्स के हिसाब से भी हो सकता है, चिप्स के हिसाब से भी हो सकता है। तो वो अलग अलग प्रोडक्ट्स बेच रहा है तो अलग अलग कॉस्ट यूनिट हो जाएंगे। जैसे अगर माइक्रो चिप्स बना रहा है कोई, सही है, माइक्रो चिप मैन्युफैक्चरर, तो एक यूनिट यानी मॉडल ए का एक यूनिट एक कॉस्ट पर यूनिट हो गया, एक यूनिट मॉडल बी का कॉस्ट पर यूनिट हो गया, यानी एक मॉडल बनाया उसने, 2 मॉडल बनाए, उसके 2 प्रोडक्ट्स हैं, तो एक ये कॉस्ट पर, ये भी एक कॉस्ट यूनिट है और ये भी एक कॉस्ट यूनिट है, 2 अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स हैं, मॉडल ए मॉडल बी, दोनों अलग अलग कॉस्ट यूनिट्स हैं। ट्रेन ऑपरेटर, अच्छा ट्रेन ऑपरेटर चाहे तो किलोमीटर के हिसाब से भी चार्ज कर सकता है, पैसेंजर के हिसाब से भी चार्ज कर सकता है। यूनिवर्सिटी, अच्छा जैसे मैंने यूनिवर्सिटी के अंदर बोला था, एक फुल टाइम स्टूडेंट्स के हिसाब से भी चार्जेस हो सकते हैं, एक कोर्स के हिसाब से भी हो सकते हैं, और एक सेमेस्टर के हिसाब से भी हो सकता है। तो कॉस्ट यूनिट कभी कभी जो है ना, किस तरह आप सेल करना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, उस तरह होता है। जैसे केनेंस है, तो केनेंस के अंदर हम किस तरह सेल करते हैं, पर कोर्स, यानी MA1 का कोर्स आपने ले लिया, MA2 का कोर्स ले लिया, तो MA1 का कोर्स लिया तो ये हो गया, एक हो गया, MA2 का कोर्स लिया तो 2 कोर्सेज हो गए, तो हम कोर्सेज के हिसाब से काम कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी सेमेस्टर्स के हिसाब से काम कर रही होती है, यानी एक स्टूडेंट अगर एक सेमेस्टर लेना है, यानी पूरे 6 मंथ्स आपके साथ है, तो उसके ये चार्जेस होंगे, 2 सेमेस्टर लिया तो उसके हिसाब से ये चार्जेस होंगे। तो जो सेल करने का तरीका होता है वही कॉस्ट यूनिट कहलाता है, ठीक है। अच्छा रेस्टोरेंट चाहे तो, वैसे तो जनरली रेस्टोरेंट जो करता है वो मील्स के हिसाब से कर रहा होता है, यानी एक मील आपको, अगर आप एक चिकन की प्लेट मंगवा रहे हो, चिकन कढ़ाई मंगवा रहे हो या पिज़्ज़ा मंगवा रहे हो, तो वो उसके हिसाब से चार्जेस लेता है। रेस्टोरेंट चाहे तो टेबल के भी चार्जेस ले सकता है कि भाई अगर आपने एक टेबल बुक कर ली है तो इस टेबल के भी चार्जेस होंगे, तो उसके हिसाब से उसका कॉस्ट यूनिट हो जाएगा। चाहे तो कस्टमर के हिसाब से भी कर सकता है, जैसे बुफेज होते हैं, बुफेज के अंदर क्या होता है,
बुफेज के अंदर क्या होता है, बुफेज के अंदर ये होता है कि भाई बुफे के अंदर पर कस्टमर के हिसाब से चार्ज होते हैं, यानी हर बंदे से 1,000 रुपये ले लेते हैं, 2,000 रुपये ले लेते हैं, उसको बोलते हैं जितना खाना है खाओ। तो यहाँ पे किस तरह, यानी लिखा हुआ, जैसे आप लाल किला जाओ तो लाल किला के अंदर आपको मिल जाएगा 5,000 पर पर्सन। तो 5,000 पर पर्सन यानी जितना खाना है खाओ, 5,000 रुपये दो और जितना खाना है खाओ। तो वहाँ पर रेस्टोरेंट किस तरह सेलिंग कर रहा है बुफेज के अंदर, कस्टमर के हिसाब से, तो उसका कॉस्ट यूनिट क्या हो जाएगा, कस्टमर। तो जिस हिसाब से सेल हो रहा है ना उसी हिसाब से। अच्छा, बेकरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी, बेकरी के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, तो उसने ब्रेड के हिसाब से भी कॉस्ट यूनिट रखा हुआ है अपना, क्योंकि वो ब्रेड्स को भी बेचता है। फिर वेडिंग केक, भाई जो बेकरी है वो केक्स बनाती है, तो केक्स के हिसाब से भी हो सकता है। फिर मफिन्स भी बना सकती है, तो बेकरी के तो बहुत सारे कॉस्ट यूनिट्स हो सकते हैं, क्योंकि उसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। तो बेकरी का क्या हो गया, अ बैच ऑफ 100 मफिन्स। ये था हमारा कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट। ये हमारा क्या था, कॉस्ट यूनिट का पूरा कॉन्सेप्ट। अच्छा, कॉस्ट यूनिट के जो कॉन्सेप्ट है ना उसमें ज़्यादा एग्जांपल्स चलती हैं, तो इसलिए मैंने आपको बहुत सारी एग्जांपल्स दे दी। लेकिन बात एक ही याद रखनी है, जिस चीज़ को सेल कर रहे हो, जिस चीज़ को सेल कर रहे हो, जिस चीज़ को सेल कर रहे हो, वो क्या है, कॉस्ट यूनिट है। अब पढ़ लेते हैं। अ कॉस्ट यूनिट इज अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज टू विच कॉस्ट कैन बी रिलेटेड, यानी कि कॉस्ट जिससे रिलेट करती है। जैसे अगर मैं पिज़्ज़ा बना रहा हूँ, मेरा काम ही पिज़्ज़ा बनाना है, तो सारी कॉस्टें मेरी पिज़्ज़ा पे ही लग रही हैं। मैंने जो सब कुछ करा है ना वो सिर्फ कैलिफोर्निया का काम है पिज़्ज़ा बेचना, तो कैलिफोर्निया ने पिज़्ज़ा के हिसाब से हर चीज़ सोचनी है, क्योंकि अगर वो पिज़्ज़ा नहीं बेच रहा तो सारी कॉस्ट पे लगी नहीं रही। तो कॉस्ट यूनिट बोलता है जिस पे सारी कॉस्ट रिलेट हो रही हो, जो आपका मेन बिजनेस हो, जो आपका काम है, तो सारी कॉस्टें उसी काम पे आती हैं। कैलिफोर्निया भाई का मेन काम है पिज़्ज़ा बेचना, तो जितना भी उसने बनाया हुआ है ऑपरेशंस वगैरह सब किसकी वजह से, क्योंकि उसको पिज़्ज़ा बेचना है, तो सारी कॉस्टें उसकी किस पे लग रही हैं, पिज़्ज़ा पे लग रही हैं। इसी तरह सीमेंट बनाई है, सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाई है, वहाँ पे मैंने ACCA का बंदा रखा हुआ है, पूरी मेरी अकाउंटिंग करता है। क्यों करता है भाई, क्योंकि मैंने जो ये सीमेंट का सोचा कि मैं सीमेंट बनाऊंगा, तो उसके लिए मेरे को ACCA का बंदा रखना पड़ा, ताकि मैं चेक करता रहूँ कि मेरी सीमेंट की कैलकुलेशन सही हो रही है या नहीं हो रही। ऐसी क्वालिफाइड रखना पड़ा, वो मेरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करता है। किसकी वजह से, क्योंकि मैं क्या सेल करता हूँ, सीमेंट सेल करता हूँ। सीमेंट की वजह से कॉस्ट आई सारी, सीमेंट की वजह से सारी कॉस्ट आई। तो जो आप मेन चीज़ सेल कर रहे होते हो वो कॉस्ट यूनिट होता है, क्योंकि उसकी वजह से सारी कॉस्टें निकलती हैं, उस कॉस्ट यूनिट की वजह से सारी कॉस्टें आती हैं, उसी की वजह से ACCA का बंदा रखना पड़ा। तो जो चीज़ आप सेल कर रहे होते हो, जो चीज़ आप सेल कर रहे होते हो, उसी की वजह से सारी कॉस्ट जनरेट होती है, तो इसीलिए हम उसको कॉस्ट यूनिट बोलते हैं। जो चीज़ आप सेल कर रहे होते हो उसको हम कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चल रहे होते हैं। अच्छा, अभी जितने भी हमने कॉस्ट यूनिट पढ़े ना, अभी हमने जितने भी कॉस्ट यूनिट पढ़े, ये सारे कॉस्ट यूनिट थे किसके, ये सारे कॉस्ट यूनिट किसके थे, ये कॉस्ट यूनिट थे हमारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के। यानी मैं लकी सीमेंट था, मैं सीमेंट बना रहा था, फिर मैं कोल की बात करी मैंने आपसे, फिर पिज़्ज़ाज़ की बात करी, तो इन सब में मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मैं एक फिजिकल टेंजिबल चीज़ बना रहा हूँ, मैं लैपटॉप बना रहा हूँ, तो लैपटॉप इज़ समथिंग टेंजिबल, इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पे लाइट लगी हुई है, मैं लाइट बना रहा हूँ, तो इट इज़ समथिंग टेंजिबल विच आई कैन टच, तो ये एक प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं लैपटॉप बनाया हुआ है, लैपटॉप बनाता हूँ, तो लैपटॉप भी एक प्रोडक्ट है, एक सर्विस नहीं है। ये माउस बनाता हूँ, तो माउस भी एक सर्विस है, ये एक प्रोडक्ट है, सर्विस नहीं है। तो जो चीज़ आपके हाथ में होती है ना उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। अच्छा, जो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ, टीचिंग कर रहा हूँ मैं, तो क्या आप टीचिंग को हाथ लगा सकते हो? ओहो सर मैंने आज टीचिंग को हाथ लगाया, बड़ा मज़ा आया। कैसे लगाओ टीचिंग को हाथ में? टीचिंग एक सर्विस है, सर्विस को आप टच नहीं कर सकते, सर्विस इंसान देता है। आप मुझे टच कर रहे हो तो क्या टीचिंग हो रही है? नहीं, मैं एक प्रोडक्ट थोड़ी हूँ। तो टीचिंग इज अ सर्विस। अच्छा, अब सर्विस का कॉस्ट यूनिट क्या होता है, ये थोड़ा मुश्किल चीज़ है। प्रोडक्ट का तो समझ आ जाता है, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वही कॉस्ट यूनिट। लेकिन जब हम चलते हैं सर्विस बिजनेस के अंदर, तो सर्विस बिजनेस के अंदर कॉस्ट यूनिट का निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं होता। अब थोड़ा दिमाग चलाओ तो समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, आपके लिए मैंने एक बेहतरीन किस्म की एग्जांपल बनाई है,
और इस एग्जाम्पल को अगर गौर से सुना, एक स्टोरी लाइन सुनाऊंगा, उनसे इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अच्छा भाई, ये जो है ना हमारे सलमान भाई हैं, ठीक है, और ये हैं हमारे अली भाई, ठीक है। क्या होता है, मैं और आप मिल के एक ट्रक सर्विस कंपनी खोलते हैं। क्या खोलते हैं? ट्रक सर्विस कंपनी। क्या खोलते हैं? एक ट्रक सर्विस कंपनी खोलते हैं। ट्रक सर्विस, चलो डिलीवरी कंपनी खोलते हैं, डिलीवरी सर्विस कंपनी। ट्रक सर्विस हटा देते हैं, हम खोलते हैं डिलीवरी सर्विस। क्या खोलते हैं? डिलीवरी सर्विस कंपनी खोलते हैं हम और आप। हम दोनों सोचा यार बड़ा अच्छा काम होता है, एक काम करते हैं डिलीवरी सर्विस खोल लेते हैं, ठीक है। TCS दुनिया की सबसे बड़ी डिलीवरी सर्विस कंपनी है, बड़ी, पाकिस्तान के अंदर भी बड़ी मशहूर है। तो हमने बोला हम इसको कम्पीट करेंगे, हम इसको तबाह कर देंगे और हम बहुत आगे निकलेंगे, ठीक है। तो हम दोनों ने एक सर्विस खोल ली। पहला महीना चल रहा था। सलमान भाई आते हैं हमारे पास। सलमान भाई बोलते हैं मुझे आपकी डिलीवरी सर्विस इस्तेमाल करनी है, मैं और आपकी डिलीवरी सर्विस। हसन भाई मेरे को आपकी डिलीवरी सर्विस इस्तेमाल करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, इस्तेमाल कर लो। मुझे जो है ना कराची से लाहौर भिजवाना है माल। चलो कराची से लाहौर छोड़ो, मुझे माल भिजवाना है 10 किलोमीटर का। कितने के लिए? 10 किलोमीटर के लिए माल भिजवाना। 10 किलोमीटर दूर अपना सीमेंट का माल भिजवाना है। ये सलमान भाई जो है ये सीमेंट बनाते हैं, इनको सीमेंट की जो है ना माल भिजवाना। अच्छा, तो सलमान भाई ने पूछा यार बताओ भाई कितने पैसे लोगे? तो मैंने सलमान भाई को बोला कि मैं आपसे पर किलोमीटर $25 लूँगा। पर किलोमीटर $25 लूँगा। सलमान भाई ने बोला अपनी ज़बान पर कायम रहना। कितने लोगे? पर किलोमीटर कितने लोगे? मैंने बोला सलमान भाई ज़बान दे दी तो दे दी, $25 लूँगा। ज़बान दे दी तो दे दी, $25 लूँगा। अच्छा, $25 लूँगा। मेरे दिमाग में था सलमान भाई के पास होंगी 3-4 बोरियाँ, एक ट्रक में बिठा के ले जाएंगे 10 किलोमीटर दूर। सलमान भाई भी थे होशियार। सलमान भाई ने मुझसे बार बार अगर एक सवाल पूछा तो उस सवाल की कोई वजह होगी। सलमान भाई ने क्या किया, देखो यहाँ पे मैंने वेट की बात नहीं की, मैंने ये नहीं बोला कितने केजी लेके जाऊँगा मैं किलोमीटर के हिसाब से। तो सलमान भाई इतनी सारी सीमेंट की बोरियाँ लेके आ गए और मुझे दे दी। मैंने इतनी सारी सीमेंट की बोरियाँ देखी, मेरे दिल में हार्ट अटैक आ गया, मेरा दिल अंदर से दर्द होना शुरू हो गया। मैंने बोला इतनी सारी कैसे लेके जाऊँगा? इतनी सारी लेके जाऊँगा तो 5 ट्रक लगाने पड़ेंगे। 5 ट्रक लगाने पड़ेंगे तो कुछ पैसे ही नहीं मिलेंगे। 5 ट्रक लगाऊंगा तो मेरी कॉस्ट तो हज़ारों में होगी और यहाँ पे मैं चार्ज कर रहा हूँ 25 रुपये। तो दिल के अंदर दर्द होने लग गया, दिल के अंदरूनी दर्द होने लग गया। लेकिन मैंने बोला अगर मैंने सलमान भाई को ज़बान दी है तो मैं अपना नुकसान भी करूँगा और फिर भी इनका 10 किलोमीटर का जो सर्विस है वो पूरी करूँगा। तो क्या हुआ, सलमान भाई ने 100 केजी का माल मुझे दे दिया और 100 केजी को भेजने के लिए मुझे 2 ट्रक लगाने पड़े। तो बड़ा नुकसान हुआ और 2 ट्रक की मुझे कॉस्ट पड़ गई, यानी ट्रक वाले ने मुझसे पैसे ले लिए $500। कितने ले लिए? $500 ले लिए। और सलमान भाई के सब पेमेंट का टाइम आया तो सलमान भाई ने छोटी सी एक मुस्कुराहट सी स्माइल दी मेरे को, करके वैसे मेरे को इतनी सी स्माइल नहीं आती। तो सलमान भाई की वो शरारती स्माइल देखी मैंने और सलमान भाई ने बोला कितना बोला था आपको मैंने? पर किलोमीटर कितना बोला था आपने? पर किलोमीटर कितना बोला था? 25। तो 10 किलोमीटर का रास्ता है, तो 25 कितना हो गया भाई? 1 किलोमीटर पे आप कितने लोगे? 1 किलोमीटर पे लोगे आप 25, ठीक है। और 10 किलोमीटर दूर है तो 25 × 10, तो ये आ गया $25।
250 और मुझे हो जाता है बड़ा नुकसान, मुझे हो जाता है बहुत ज़्यादा नुकसान। कितने का नुकसान हो जाता है भाई? 250 सलमान भाई ने मुझे दे दिए, ठीक है, और 500 रुपीज़ जो है मैंने ट्रक वालों को दे दिए, तो मुझे नुकसान हो जाता है $250 का। और ये नुकसान मेरे दिल के अंदर चले जाते हैं और मुझे बड़ा बुरा लगता है। जब सलमान भाई का ऑर्डर हो जाता है, सलमान भाई का ऑर्डर हो जाता है, हम दोनों का चल रहा था पार्टनरशिप बिजनेस, आप मेरे पास भागते हुए आए, ये फुल भागते हुए आए, सर सुने मेरी बात, इस बार हम किलोमीटर के हिसाब से चार्ज नहीं करेंगे, इस बार हम किलोमीटर के हिसाब से चार्ज नहीं करेंगे, इस बार हम चार्ज करेंगे वेट के हिसाब से, इस बार हम चार्ज करेंगे वेट के हिसाब से, इस बार हम चार्ज करेंगे वेट के हिसाब से। क्योंकि वो 10 किलोमीटर के अंदर उसने हमें इतना 100 kg का सीमेंट दे दिया, उसकी वजह से हमें 2 ट्रक लग गए। तो अब एक काम करेंगे, हम जो है चार्ज करेंगे इसको, इस बार हम चार्ज करेंगे वेट के हिसाब से, तो आगे इतना सारा माल, इतना ज़्यादा जो है ना केजीज हमें आके ना दे दें। हम दोनों ने मिलके बात करी, एग्रीमेंट हो गया, बेहतरीन, मैं भी आपकी बात मान गया। और हम दोनों ने सोचा कि अब अगर सलमान भाई आएंगे तो अब उनसे प्रॉफिट कमाएंगे, अब वो हमें पागल नहीं बना सकते जैसे लास्ट टाइम उन्होंने बनाया था। लेकिन इस बार सलमान भाई नहीं आते, इस बार आता है हमारे पास अली भाई, ठीक है, अली भाई आ जाता है, अली भाई आता है। अच्छा भाई, अली भाई बोलते हैं कि इस बार जो है ना, अली भाई क्या बोलते हैं, अली भाई बोलते हैं, अली भाई बोलते हैं कि मुझे जो है ना, मुझे आप, अली भाई से हम मीटिंग करते हैं, अली भाई को बताते हैं हमारा नया बिज़नेस खुला है, तो अली भाई बोलते हैं यार मुझे जो है ना ज़रा कुछ अपनी डिलीवरी वगैरह करानी है, तो आप मुझे अपना रेट बता दो, यानी आप किस तरह प्राइस चार्ज करते हो, तो उसके हिसाब से जो है ना मैं आपको क्या कहते हैं आपकी डिलीवरी सर्विस लेना चाहूँगा। तो फिर आपने मेरे को यूँ करके देखा, मैंने आपको यूँ करके देखा, हम दोनों ने एक दूसरे को स्माइल करी और बोला इस बार तो पागल नहीं बनेंगे जिसे सलमान भाई बना के चले गए थे, इस बार तो हम वेट के हिसाब से बोलते थे। तो हमने अली भाई को बोल दिया, हमने अली भाई को क्या बोल दिया, हमने अली भाई को बोला यार एक काम करो, हमारे जो चार्जेस होते हैं ना वो होते हैं, थोड़े चार्जेस ज़्यादा बता दिए, इस बार हमारे जो चार्जेस होते हैं वो $30 पर केजी के हिसाब से होता है, $30 पर केजी के हिसाब से। अली भाई की शक्ल ही अलग बदल गई, अली भाई के मुंह पे ऐसी क्लासिक किस्म की स्माइल आ गई। उस स्माइल को देख के मुझे पता लगा मेरे सलमान भाई की शक्ल मेरे दिमाग में आ गई, वो भी ऐसी स्माइल कर रहे थे। लेकिन इस बार मैं कॉन्फिडेंट थे, हम दोनों, आप और मैं कॉन्फिडेंट थे कि भाई इस बार तो नुकसान नहीं होगा। अच्छा, तो अली भाई ने बोला अपनी ज़बान पे रहना फुल। अली भाई ने क्या किया हमारे साथ, 2 सीमेंट लेके आए, 2 सीमेंट की केजी कुछ 50 केजी बना, और बोला क्या बोलते हैं, हमें बोलते हैं भाई 1000 किलोमीटर दूर भिजवाना है, 1000 किलोमीटर दूर, कितना, 1000 किलोमीटर, यहाँ से कराची से स्कर्दू भिजवाना है, कराची से स्कर्दू, पाकिस्तान के इस कोने से उस कोने तक भिजवानी है 2 सीमेंट की बोरियां। मेरे और आपको चक्कर आ गए, मेरे और आपको चक्कर आ गए। सलमान भाई को लास्ट टाइम, सलमान भाई को 10 किलोमीटर दूर जाना था, उन्होंने इतना ज़्यादा केजी भेज दिया, इतनी सारी सीमेंट की बोरियां भेज दी। अली भाई ने क्या किया हमारे साथ, जब हमने उनको बोला कि हम किलो के हिसाब से चार्ज करेंगे, तो उन्होंने छोटे से सीमेंट की चीज़ें भेजी और यहाँ पे किलोमीटर इतने ज़्यादा लगा दिए। मेरे और आपको चक्कर आ गए कि भाई एक और नुकसान हो गया, अभी तो बिज़नेस खोला ही था, TCS को तोड़ने के ख्वाब देख रहे थे, और यहाँ पे पहली 2 एग्रीमेंट्स पे ही नुकसान हो रहा है। खैर अली भाई को ज़बान दी हुई थी, जब ज़बान दे दी है तो काम तो करना ही है। खैर मैं ट्रक वाले के पास गया, मेरा जो ट्रक वाला था उसको मैंने पूछा कि हाँ भाई कराची से स्कर्दू कितनी कॉस्ट लग जाएगी। ट्रक वाले भाई ने बोला भाई लग जाएगी, कॉस्ट लग जाएगी $3000। $3000 कितनी लग जाएगी, $3000। मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, दिल पे हाथ रख के बैठे हैं और दिल अंदर जाए जा रहा है, क्योंकि हमें पता है हमारे थोड़ी देर में हमें बहुत बड़ा एक नुकसान होने वाला है। खैर फिर हमने क्या किया, खैर हमने अपना नुकसान करा और क्या। तो अली भाई से हमने फिर पैसे लिए, कितने, 50 केजीज़ अली भाई ने भेजने थे, और 1 केजी हमने कितने का लिया था, 30 का।
तो 50 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना हो गया भाई? 50 मल्टीप्लाई बाय 30 स्टूडेंट्स कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 1500। तो अली भाई से रिसीव किए 1500, अली भाई से रिसीव किए 1500 और हमें देने पड़े ट्रक वाले को 3000। तो हमें कितने का नुकसान हो गया? कितने का लॉस हो गया? कितने का लॉस हो गया? लॉस हो गया 1500 का। कितने का लॉस हो गया भाई? 1500 का। मैं और आप बड़ी टेंशन में, बहुत लॉस हो गया भाई। 1500 का यहाँ लॉस हो गया, 250 का ये लॉस हो गया। यार ये बिज़नेस समझ नहीं आ रहा। मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, ये तो बहुत हंस रहे हैं, हम दोनों हंस नहीं रहते। मैं और आप एक दूसरे को देख रहे हैं, क्या करें यार। लेकिन बिज़नेस क्या हो गया हमारा? डाउन होने लगा। हम दोनों ने सोचा यार इस बिज़नेस को बंद करते हैं, इस बिज़नेस के अंदर बड़ा लॉस है। केजी के हिसाब से चार्ज करो तो भी लॉस है, किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करो तो भी लॉस है। बिज़नेस एक काम करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। हम दोनों बात कर ही रहे थे तो दूर एक कोने में एक बंदा हमारी बातें सुन रहा था। फुल सुन रहा था। उसने हमारी बातें सुनी और भागता भागता हमारे पास आया और हमें बोला इस मसले का हल मैं बताऊंगा आपको, मैं एक एसी से क्वालिफाइड बंदा हूँ। मैंने सर हसन का कॉस्ट यूनिट का लेक्चर लिया था। जब मैंने कॉस्ट यूनिट का लेक्चर लिया था तो सर हसन ने एक बात बताई थी कि जब भी सर्विस बिजनेस होता है तो हम कॉम्पोजिट यूनिट कॉस्ट यूनिट के हिसाब से चलते हैं। किसके साथ चलते हैं? कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट। ये एसीसी क्वालिफाइड भाई ने बताया, मैं कॉम्पोजिट पर यूनिट। हम दोनों इसको देख रहे हैं, कॉम्पोजिट पर यूनिट, आंखें खोल के ऐसे, हाँ भाई कॉम्पोजिट कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? तो उसने बताया कॉम्पोजिट कॉस्ट पर यूनिट आपकी ज़िंदगी आसान कर देगा। और कॉम्पोजिट पर यूनिट क्या होता है? अब से आपको चार्ज करना है इस तरह, $6 पर किलोमीटर पर केजी। यानी अगर आप 1 केजी को 1 किलोमीटर चलाओगे तो 6 रुपये लूँगा। 1 केजी को 1 किलोमीटर चलाओगे तो 6 रुपये लूँगा। ओहो भाई, अब तो बात क्लियर होती है? नहीं क्लियर होती। चलो कैलकुलेशन करेंगे तो समझ आएगा। यानी 1 केजी को 1 किलोमीटर चलाऊंगा तो $6 रुपये लगेंगे। 1 केजी को 1 किलोमीटर चलाऊंगा तो $6 रुपये लगेंगे। 1 केजी को 2 किलोमीटर चलाऊंगा, 1 केजी को 2 किलोमीटर चलाऊंगा तो $12 लग जाएंगे। कितने लग जाएंगे? $12 लग जाएंगे। पहले केस में हमारे साथ क्या हुआ था? सिर्फ था 10 किलोमीटर का रास्ता। कितने का था? 10 किलोमीटर का रास्ता था। लेकिन केजीज कितने थे? 500 केजीज थे ना, 100 केजीज थे। तो भाई सही है, चलो 100 केजीज थे, ठीक है। अब सुनना गौर से, यहाँ पे क्या होगा? इस केस में क्या होगा? इस केस में पता है क्या होगा? इस केस के अंदर ये होगा कि अगर एक बंदा बोलता है कि मुझे 2 केजी का माल, 2 केजी का सीमेंट 1 किलोमीटर दूर भेजना है, 2 केजी का स्लिम 1 किलोमीटर दूर भेजना है, तो अब क्या हुआ? 2 चीज़ हो गई। मैंने क्या बोला था? 1 किलोमीटर 1 केजी, तो अब तो 2 केजी हैं। तो टेक्निकली अगर 2 केजी यूँ चलेंगे तो टेक्निकली 2 चलने हैं तो 2 केजी आ जाएंगे, तो यानी 2 के हिसाब से चल रहा होगा। तो अब आपने क्या करोगे? आप 6 चार्ज नहीं करोगे, आप 12 करोगे। क्यों? आप 12 क्यों करोगे? आप 12 इसलिए करोगे क्योंकि 2 केजी आ गया। अब दोनों केजी अलग अलग 1 किलोमीटर चलने, 1 केजी 1 किलोमीटर चला, फिर 1 केजी 1 और किलोमीटर चला, मतलब साथ ही चल रहे होंगे लेकिन 2 केजी चल रहे हैं। तो इस कॉम्पोजिट से फ़ायदा क्या होगा? इस कॉम्पोजिट से क्या फ़ायदा होगा? अगर एक बंदा हमारे साथ गेम खेलने की कोशिश करेगा, जैसे सलमान भाई ने हमारे साथ कैसे गेम खेली थी? केजीज के हिसाब से खेल ली थी। बहुत ज़्यादा केजी लेके आ गए थे और थोड़ा सा किलोमीटर चलना था। और अली भाई ने क्या किया था हमारे साथ? थोड़ी सी 2 सीमेंट की बोरियां थी और कराची से स्कर्दू भिजवा दी थी। तो अब हमने दोनों को कैप्चर कर लिया। हमने अपना कॉस्ट यूनिट इस तरह डिफाइन किया कि अगर कोई हमारे साथ किलोमीटर ज़्यादा करेगा
तो भी हम उसको इनकाउंटर कर लेंगे, और अगर हमारे साथ कोई केजी ज़्यादा करेगा तो भी हम इसको इनकाउंटर कर लेंगे। अच्छा, अब इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं, आ जाओ इसको इस्तेमाल किस तरह करते हैं ये समझते हैं। अब थोड़ा सा जो है ना चेंज करते हैं इसी एग्जाम्पल को, अरे भाई एग्जाम्पल को, क्या होता है सबसे पहले हमारे पास कौन आए थे, सलमान भाई। अगर सलमान भाई, पहले केस में सलमान भाई ने क्या बोला था, सलमान भाई ने बोला था 100 kg 100 किलोमीटर तक और 10 किलोमीटर तक, यानी आपको मेरे 100 kg और सीमेंट डिलीवर करने 10 किलोमीटर दूर, ठीक है। तो अब मैं किस तरह सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करूंगा, एक और से देखना। सबसे पहले मैं निकालूंगा वेटेड एवरेज किलोमीटर। क्या निकालूंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कर दूंगा 100 kg 100 kg मल्टीप्लाई बाय 10, यानी 100 kg को मैं 10 किलोमीटर दूर लेके जा रहा हूं। तो टेक्निकली कितना हो गया, ये 1000, ये हो गया हमारा वेटेड एवरेज किलोमीटर। यानी कि इसको मैंने, इसके अंदर मैंने वेट और किलोमीटर को दोनों को मिला दिया, वेट और किलोमीटर दोनों को मिला दिया, यानी मेरे जो 100 kg हैं वो कितना दूर चल के गए, इन दोनों को हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इस 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमने कितना सोचा था, कितना बताया था ACCA क्वालिफाइड बंदे ने, कितना बताया था, $6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा $6,000। तो कितने लिए थे हमने सलमान भाई से, सिर्फ हमने कितने लिए थे, 250 रुपीज़ लिए थे, क्योंकि हमने पर केजी पर किलोमीटर 25 बोला था, 25 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास 250 आया था। इस केस में हमारे पास कितना आ गया, 6000 आ गया। तो सलमान भाई जो कोशिश कर रहे थे हमारे साथ, हमें पागल बनाने की, उससे पहले अगर हमें ACCA क्वालिफाइड बंदा आ जाता हमारे पास, तो हम सलमान भाई से कितने पैसे रिसीव कर लेते, 6000 रिसीव कर लेते। कितने रिसीव कर लेते, 6000 रिसीव कर लेते। अच्छा भाई, अब चलते हैं अली भाई की तरफ। अली भाई ने क्या बोला था, अली भाई ने बोला 50 केजी तो कम लाए है, और 1000 किलोमीटर, कितना, 1000 किलोमीटर। ठीक है भाई, अली भाई, अगर हम अली भाई को इस तरह चार्ज करते, किस तरह, इस तरह चार्ज करते, सबसे पहले निकालते वेटेड एवरेज किलोमीटर। वेटेड एवरेज किलोमीटर कैसे निकलता है, केजीज मल्टीप्लाई बाय किलोमीटर, यानी एक कॉस्ट यूनिट और एक कॉस्ट यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो आपस में। क्या करेंगे इस केस में, कितना आ रहा था, एक कॉस्ट यूनिट 50 है, एक कॉस्ट यूनिट 1000 है, तो 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से, 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। तो 50 को जब मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, 50,000। कितना आ गया भाई, 50,000 वेटेड एवरेज किलोमीटर। और इस 50,000 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, $6 पर किलोमीटर पर केजी। तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या, $6। तो ये कितना आ गया भाई, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 6 करो, कितना हो जाता है, $3 लाख। भाई अगर ये यूनिट चलाया होता ना, अगर ये वाला कॉस्ट पर यूनिट इस्तेमाल किया होता ना, जो ACC क्वालिफाइड ने पहले, बाद में आके मैं बताया, अगर पहले बता देता तो हम अली भाई से कितने पैसे ले लेते, अली भाई से हम $300,000 ले लेते। कितने ले लेते, $300,000। यहाँ तक बात क्लियर होती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। बेटा कहाँ हो? घर पे नहीं हूँ, पता हो गई? बस आ रहा हूँ थोड़ी देर में। क्यों?
9:30 9:30 सही है। जल्दी बोलो क्या हुआ? 9:30 बजे तक आओगे? चाबी का है? जेब में। आएगा 9 बजे, साढ़े 8 बजे, चाबी नहीं है। चलो मैं आ जाता हूँ फिर। हेलो, हाँ ठीक है अम्मी, मैं चले जाता हूँ फिर। हुसैन के पास चाबी नहीं है। ठीक है अम्मी, कर लेते हैं। ओके। अच्छा, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो सर्विस इंडस्ट्री क्या करती है? सर्विस इंडस्ट्री जो होती है ना, वो कौन से यूनिट्स को इस्तेमाल करती है? क्या इस्तेमाल करती है? वो इस्तेमाल करती है कॉम्पोजिट कॉस्ट पर यूनिट। कॉम्पोजिट कॉस्ट पर यूनिट, कॉम्पोजिट कॉस्ट पर यूनिट। इसको हमने लॉजिकली समझ लिया कि अगर हम सर्विस इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पोजिट कॉस्ट पर यूनिट नहीं इस्तेमाल करेंगे, अगर नहीं इस्तेमाल करेंगे तो हमें हर केस में लॉस हो रहा होगा। हमें हर केस में क्या हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा। कस्टमर इस तरह हमें पागल बना के चले जाएगा। तो हमने क्या करना है? हमने इस तरह इस्तेमाल करना है, पर किलोमीटर पर केजी या पर केजी पर किलोमीटर, बात एक ही है। ठीक हो गई स्टूडेंट्स? ये बात आपको क्लियर हो गई? अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रही है बुक हमारी। इन सम सिचुएशंस particularly for organization that provide service, क्या बोला मैंने, जो सर्विस इंडस्ट्री होती है, it may be more beneficial to use composite cost unit or a cost unit comprises of two parts। जैसे cost unit जो दो पार्ट्स में कंप्राइज करती है, जैसे यहाँ पे cost unit पर किलोमीटर भी है, पर केजी भी है, तो दो पार्ट्स हैं, उसको हम बोलते हैं composite per unit। तो क्या इस सर्विस इंडस्ट्री के लिए, क्या मेरे और आपके लिए बेनिफिशियल था कि हमने $6 पर केजी पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करना था? हाँ, हमारे लिए बेनिफिशियल था। फॉर एग्जाम्पल, composite cost per unit for a business company might be passenger किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि भाई हम इसके लिए पता है क्या बेहतर होगा? पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से। क्यों? पैसेंजर पता क्या करेंगे? अगर आप पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करोगे ना, तो बोलेंगे बस मेरे बैठने की कॉस्ट, तो बोलेंगे हाँ, तो आप बैठ जाओगे, आप बोलोगे मुझे कराची से जाना है अफगानिस्तान, मुझे कराची से इसराइल ले जाओ, मुझे कराची से पता नहीं कहाँ ले जाओ, पूरी दुनिया के कोने में ले जाओगे, क्योंकि कस्टमर के पैसेंजर के हिसाब से चार्ज हो रहा है। आप बोलोगे भाई आपने पैसेंजर के हिसाब से बोला था ना, किलोमीटर के हिसाब से तो नहीं बोला था। तो फिर इस तरह काम नहीं चलता। फिर हम क्या करते हैं? अच्छा, फिर एक बंदा आएगा, फिर आप फोर्स करो, वो बोलेगा किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर लेते हैं। तो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करोगे। कराची से लाहौर छोटा सा 100 किलोमीटर है, तो हमने बोला हम किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करेंगे। हमने बोला पक्का किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करोगे, पैसेंजर के हिसाब से चार्ज नहीं करोगे। पूरी ढेगली पूरा खानदान उठ के आ गया, भाई मुझे कराची से लाहौर ले जाओ, हम तो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज कर रहे थे, हमने तो पैसेंजर को लिया ही नहीं। तो 100 पैसेंजर आ गए, हमने तो पैसेंजर के हिसाब से चार्ज करने का बोला ही नहीं, हमने किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करने का बोला था। ये तो फिर नुकसान हो गया। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में ये होता है फिर पैसेंजर किलोमीटर हो जाता है, पैसेंजर किलोमीटर पर किलोमीटर, टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ कैरिंग वन पैसेंजर, यानी एक पैसेंजर को 1 किलोमीटर तक कितनी कॉस्ट लग रही है, उसके हिसाब से हम फिर प्राइस चार्ज कर लेंगे। अच्छा, होटल और रेस्टोरेंट में क्या फर्क होता है? रेस्टोरेंट जैसे हम जाते हैं ना खाने पीने के लिए, डिनर करने जाते हैं, लंच करने जाते हैं, वो रेस्टोरेंट्स होते हैं। होटल क्या होता है? जिसमें आप रहते हो। जैसे अगर हम कभी बाहर घूमने चले जाएं या लाहौर चले जाएं, पाकिस्तान टूर पे चले जाएं, जैसे मैं अभी हज पे गया था, तो हज पे वहाँ पे जो जिसमें मैं रहता हूँ रूम्स दिए जाते हैं टूरिस्ट को, घूमने फिरने जो लोग आते हैं उनको दिए जाते हैं, तो वो पर नाइट के हिसाब से चार्ज होता है। ठीक है, तो वहाँ पे रूम पर नाइट होता है, ऐसा नहीं तो रूम के हिसाब से चार्ज हो रहा है। तो रूम के हिसाब से चार्ज हो तो बस मैं रूम में बैठ जाऊँ, नाइट तो है ही नहीं, बस रूम ले लिया, अब नाइट जितनी भी आपने नाइट के हिसाब से चार्ज ही नहीं किया, या नाइट के हिसाब से चार्ज कर लो, नाइट के हिसाब से चार्ज किया, रूम तो है ही नहीं, तो एक नाइट है, मैंने पूरे होटल के सारे रूमों में घूम रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि रूम के हिसाब से चार्जेस ही नहीं हुए। तो फिर किस हिसाब से चार्ज करते हैं होटल्स? पर रूम पर नाइट, यानी एक रूम एक नाइट में कितने का है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट पर यूनिट। तो इंक्लूडिंग टू पार्ट्स of cost per unit can help organization to monitor cost and more appropriately and improve cost control। यानी कि अगर आप कॉस्ट को प्रॉपर्ली मॉनिटर कर रहे होगे तो फिर उसके हिसाब से आप सेलिंग प्राइस चार्ज करोगे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? ओके, अब पढ़ लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दी मैंने आपको। फॉर इंस्टेंस, in the example of a bus company, the cost per passenger is not particularly useful for decision making. It will vary depending upon the length of the passenger's journey। क्या बोला था मैंने? हमने पैसेंजर के हिसाब से चार्ज की। पैसेंजर बोल रहा है मैं कराची से जाऊंगा डायरेक्ट ईरान जाऊंगा, मैं कराची से जाऊंगा, मैं पता नहीं कहाँ जाऊंगा, बॉम्बे जाऊंगा, इंडिया में जाऊंगा कराची से, मेरे को कराची से सऊदी अरब ले जाओ।
आपने तो पैसेंजर के हिसाब से बोला ना, ये तो बोला ही नहीं कितने किलोमीटर। तो यही कह रहा है कि डिसीजन मेकिंग के लिए आप कॉस्ट पर पैसेंजर नहीं ले सकते, आपको कॉस्ट पर पैसेंजर पर किलोमीटर लेना पड़ेगा। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 पैसेंजर फॉर 1 किलोमीटर इज इफेक्टिव, यानी पर पैसेंजर पर किलोमीटर। ये बात क्लियर हो गई। कॉस्ट पर यूनिट का हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ना वो यही थी। अब देख लेते हैं किस तरह कॉस्ट यूनिट निकलता है। एयरलाइन है ना, एयरलाइन भी पैसेंजर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करती है, पैसेंजर किलोमीटर। यानी अगर आपको कराची से लाहौर जाना है तो टिकट सस्ती होगी, कराची से स्कर्दू जाना है तो टिकट महंगी होगी, कराची से सऊदी अरब जाना है तो सस्ती होगी, कराची से अमेरिका जाना है तो महंगी होगी, क्योंकि वो किलोमीटर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज कर होते हैं। यानी एक पैसेंजर कितने किलोमीटर तक सफ़र करेगा उस हिसाब से पैसे चार्ज होंगे। ट्रांसपोर्ट कंपनी पढ़ लिया हमने, किलोग्राम किलोमीटर, यही तो हमने कंपनी खोली थी, केजी किलोमीटर। हम क्या करते थे, अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी खोलते थे, वो भाई कहाँ ले जाता था हमें। और कंप्यूटर सेंटर्स, कंप्यूटर आर, यानी एक कंप्यूटर सेंटर है हमारे पास, हम आपको एक कंप्यूटर इस्तेमाल करने के लिए देंगे तो एक कंप्यूटर पे 1 घंटा इतने का है। गेमिंग जोन्स में भी यही होता है, एक कंप्यूटर के 1 घंटा 100 रुपये का है। 2 कंप्यूटर पे दो कंप्यूटर लोगे 1 घंटे के लिए तो 200 रुपये पड़ जाएंगे, 2 कंप्यूटर लोगे 2 घंटे के लिए तो 400 रुपये पड़ जाएंगे। तो इस तरह काम चलता है। हॉस्पिटल में क्या होता है, पेशेंट बेड, यानी एक पेशेंट एक बेड पे, एक पेशेंट एक बेड पे। ऐसे नहीं होगा बेड तो एक बेड पे 10 पेशेंट आ जाएंगे, या सिर्फ पेशेंट पे एक पेशेंट 5-6 बेड लेके यूं मस्त लेट रहा होगा, यूं ना भाई ये लेट जाएगा, लेट नहीं सकता ना, लेट के दिखा देता आपको। पावर यूटिलिटी, पावर के अंदर क्या होता है, किलोवाट पर आवर। किलोवाट पर आवर क्या, 1 घंटे में कितना किलोवाट लगा रहे हो। किलोवाट होता है कितनी एनर्जी लग रही है, ज़्यादा एनर्जी लग रही है पर आवर के हिसाब से। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अच्छा, पावर के अंदर थोड़ा अलग सीन हो सकता है, पावर के अंदर किलोमीटर पे भी काम चल जाता है, किलोवाट आवर के हिसाब से भी काम चल जाता है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो सर्विस इंडस्ट्री क्या इस्तेमाल करती है भाई, सर्विस इंडस्ट्री यूजेस कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट्स। ये बात क्लियर होती है, सही है। कॉस्ट यूनिट का पूरा समझ आया। प्रोडक्ट के लिए तो बहुत आसान है। प्रोडक्ट की बात हो तो प्रोडक्ट में यही बात याद रखनी है, जो चीज़ सेल कर रहे हैं, जो प्रोडक्ट बना के, ये रिमोट बना के बेच रहा हूँ तो रिमोट हो जाएगा मेरा कॉस्ट पर यूनिट, ये माउस बना के बेच रहा हूँ तो ये माउस कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा, जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वही कॉस्ट पर यूनिट हो जाएगा। हाँ, सर्विस इंडस्ट्री के अंदर वी यूज कॉम्पोजिट कॉस्ट यूनिट्स, या कॉस्ट यूनिट विच कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स, मोर देन 1 पार्ट, पर केजी पर किलोमीटर, पर पैसेंजर पर किलोमीटर, पर पेशेंट पर बेड, पर रूम पर नाइट। तो ये सारी सर्विस इंडस्ट्रीज के अंदर क्या होता है इस तरह। अच्छा, आप अगर टीचिंग इंडस्ट्री की बात करो तो पर कोर्स भी चलता है। अच्छा, कुछ आप अगर ऑनलाइन जो है ना बाहर के अंदर ट्विटर्स जो होते हैं ना वो इस तरह करते हैं, पर कोर्स पर आवर, यानी पर आवर के हिसाब से भी कर रहे होते हैं। पर स्टूडेंट पर आवर, यानी एक स्टूडेंट को 1 घंटे के लिए, ऐसा नहीं 1 घंटे में 100 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, पर स्टूडेंट पर आवर, ये भी चल रहा होता है। तो ये बात क्लियर हो गई, किस तरह चलना है ये बात क्लियर होती है। और यहाँ पे हमारा कॉस्ट यूनिट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है। इस लेक्चर को आराम से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर है, बड़ा मजा आया होगा आपको उसके अंदर इंशाल्लाह। तो इस लेक्चर को प्रॉपर रखना, इस पे MCQs टेस्ट होते हैं। और ये कॉस्ट यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे अगले लेक्चर के अंदर, जिसमें हम इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट को समझेंगे कि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, उसके लिए भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर में। ओके, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर।